Sir, I also had a doubt. Yes, okay. Sir, when we are adding the page and then we are checking it in the home page and post pages, then it is appearing in the menu. Those topics are appearing in the menu. हम्म, So how do we remove it? ठीक है, कोई नहीं, अभी ले लेते हैं इस पॉइंट। ओके, तो एक काम ऐसे करते हैं, पहले सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी वर्डप्रेस का ही मैं पैनल ओपन कर रहा हूँ, तो जो जो क्वेरीज आएगा उसमें हम लोग लेना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। हम लोगों ने कल क्या क्या चीजें करी थी, प्लीज बताइए। आकांक्षा, मैं एक साथ ही ले लेता हूँ अभी सारे पॉइंट। आकांक्षा सुनो, ठीक है, नोटेड। ओके, तो कल के पॉइंटर्स क्या थे हमारे? यस, हमने ये चीजें कवर करी थी। ये पॉइंटर्स क्या थे हमारे? अटेंडेंस वाइज अगर मैं चेक करता हूँ तो ठीक है, मयंक वॉज प्रेजेंट, संजय वॉज प्रेजेंट, और एहसान, नेहा, अभय। हाँ जी, कल के पॉइंटर्स। दीदी, विक्रम, यस। ये पॉइंटर्स थे हमारे कल के। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 और प्लगिंग ऐड करने बताया था। ठीक है, और इसके अलावा एस एस SSB बटन्स के बारे में बताया था, तो सोशल शेयर बटन्स। ठीक है, इसके अलावा सर कांटेक्ट फॉर्म 7 के बारे में आपने बताया था। और इनको को कैसे मेन्यू में ऐड करते हैं वो हमने देखा था, राइट? वो भी प्रोसेस था हमारा। और क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे? कलर आईडी थीम्स थर्ड पार्टी है, उसके लिए भी बताया था। थर्ड पार्टी थीम्स का प्रोसेस हम लोगों ने देखा था। इवन हम लोगों ने ये सिनेरियोज भी देखे थे, वहां से थीम हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, राइट? इवन हम लोगों ने ये सिनेरियोज भी देखा था कि कोई भी अगर आप लोग थीम डाउनलोड करें तो आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन स्टडी कर सकते हैं। इवन कोई भी थीम अगर आप डाउनलोड करें तो उससे पहले आप उसे प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं। इवन हम लोगों ने जब डोमेन्स देखे थे, वो था एक colorlib.com, एक था थीम फॉरेस्ट, एक था टेम्पलेट मॉन्स्टर। ये तीन वेबसाइट्स हम लोगों ने देखी थी फॉर द थर्ड पार्टी वेबसाइट, जिसमें हम लोग को वर्डप्रेस की थीम मिल जाती है। और क्या सिनेरियोस थे इसके अलावा? इनको सेशन साइट साइट आइकॉन जनरेट करना बताया था। हम लोगों ने फेविकॉन जनरेट करने का प्रोसेस देखा था। डोमेन क्या था जिसके थ्रू ऐड क्रिएट करे थे फेविकॉन हम लोग? डोमेन का नाम क्या था? तो साइट का फेविकॉन नाम जनरेटर वर्ड्स। फेविकॉन जनरेट डॉट ओआरजी। ठीक है, और क्या पॉइंटर्स थे इसके अलावा? ओके, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने कल ये प्रोसेस भी देखा था कि जैसे जस्ट एक एग्जांपल, अगर कोई भी फीचर अगर मेरी वेबसाइट के अंदर नहीं है और वो मेरे को चाहिए, राइट? तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, प्लगइन से ऐड करता हूँ। सो प्लगइन का प्रोसेस ये था कि लॉग इन टू WP, क्लिक ऑन प्लगइन, क्लिक ऑन ऐड न्यू प्लगइन, राइट? उस बेसिस पे हम लोगों ने ये प्रोसेस देखा था कि कोई भी प्लगइन अगर मेरे को ऐड करना है तो मेरे को उस प्लगइन का बेसिक फीचर पता होना चाहिए कि वो प्लगइन करता क्या है। उस बेसिस पे मैं उस प्लगइन को ऐड कर सकता हूँ, राइट? अब चलिए एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। देखिए, सो एक कोई भी डोमेन ओपन कर लेते हैं। Okay? जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने बीच में सेशन ज्वाइन करा है, उन्हें बता दूं, मोनीटो भी हम लोगों का क्लाइंट था, राइट? इसका भी हम लोगों ने कैंपेन चलाया है और बहुत अच्छा क्लाइंट है मेरा ये।
मतलब अभी रिसेंटली कोई नहीं चल रहा है इसका, लेकिन इस क्लाइंट के लिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक सर्विसेज दी है। तो बोनीटो इज अ ब्रांड। अब अगर आप लोग बोनीटो देख रहे हैं, तो बोनीटो में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो शायद सब लोगों को पता होगा ये प्रोसेस कहाँ जाता है, व्हाट्सएप चैट पे। यस नो, ये व्हाट्सएप चैट पे लैंड करेगा। एक काम ऐसे करते हैं, मैं आपको डेटा शेयरिंग पे ये लिंक दे रहा हूँ, इसे ओपन करिए प्लीज, डेटा शेयरिंग वाले पे एक बार। डेटा शेयरिंग पे मैंने आपको इवन जूम चैट पे भी देता हूँ आपको, इनफैक्ट कुछ लोग अभी डेटा शेयरिंग पे नहीं है। जूम सर चैट, मैंने आपको जूम चैट पे मैंने आप लोगों को भेज दिया, एक बार जूम चैट पे भी कर लीजिए या वैसे भी कर लीजिए व्हाट्सएप पे, दोनों सिनेरियोज मैंने आपको भेज दिए। ओपन करिए। जैसे मेरे पास आपका इनवाइट आ गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, सभी लोग प्लीज इस लिंक को ओपन करिए। तो अगर आप प्रोसेस वाइज देखेंगे तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग से सेशन ज्वाइन करा उन्हें पता है ये प्रोसेस क्या है। जिस तरीके से आप लोग सीधे की सीधे चैट पे लैंड कर सकते हैं, दिस अ प्रोसेस जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझे कि यस डन ओके, अब अगर आप लोग प्रोसेस ध्यान से देखें सो वेबसाइट के अंदर ये फीचर्स है, राइट, वेबसाइट के अंदर ये एड ऑन्स है। अब अगर आप वेबसाइट में एड ऑन्स की बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली चीज ये, अगर मैं बोनीटो की साइट देखता हूँ, सो शायद मैंने आपको बताया भी होगा ये प्रोसेस, या अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा ऐड कर दे रहा हूँ। सो अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये भी आपकी वर्डप्रेस पे बनी हुई है, राइट। बोनीटो इज अ ब्रांड जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। सब लोग एक्नॉलेज करेंगे इस पॉइंट को, ये वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है। यस, सिंपल सा प्रोसेस है जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी देखे थे। WP हाइफन कंटेंट आपको लगाना है, किसी भी ब्रांड का आप उसका R&D कर सकते हो कि वो ब्रांड किसके ऊपर बना हुआ है, ठीक। अब ये मैं इस बेस पे नहीं बोला कि मेरा क्लाइंट है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस के ऊपर है। आप सिंपल सा कोई भी वेबसाइट खोल के चेक कर सकते हैं। अब मेरा पॉइंट समझेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। लेट मी चेक कि कौन कौन लोग सेशन बहुत ध्यान से अटेंड कर रहे हैं। दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, कोई रैंडम आंसर मेरे को नहीं चाहिए। जिसको आंसर पता है जस्ट रेज योर हैंड ऑन जूम चैट। कोई चैट पे नहीं डालेगा, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी जना रैंडम आंसर नहीं देगा अभी, ठीक है। ना जूम चैट पे ना ही कोई बोलेगा। जस्ट रेज योर हैंड ऑन जूम चैट जिसको आंसर पता है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, ये जो साइट है इसका थीम क्या है, कैसे पता लगाएंगे आप? कोई बताएगा नहीं, मैं दोबारा बोलूं, जस्ट रेज योर हैंड जिसको पता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो लोग मेरे बैच में स्टार्टिंग से उन्हें उन्हें उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उन्हें आंसर पता होना चाहिए। जिसको आंसर पता है जस्ट रेज योर हैंड। ओके सिमरन, वेरी नाइस। हाँ जी, हैंड हैंड रेज जिसको वो ग्रुप जाइए, इस करके रखिए जिसको पता है। ओके आकांक्षा, ठीक है, बाकी लोग प्लीज जिसको पता है जस्ट रेज योर हैंड। कोई रैंडम आंसर नहीं चाहिए मेरे को, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जस्ट रेज योर हैंड। कोई बोलेगा नहीं, कोई चैट पे नहीं डालेगा, सिंपल सा मेरे को हैंड रेज चाहिए जिसको पता है। सो लेट मी चेक किस किसने आंसर। ओके, आकांक्षा का हैंड रेज था, सिमरन का हैंड रेज था, ठीक है। बाकी लोग, सो लेट मी चेक, 3 हैंड रेज है, अभय, स्नेहा, आकांक्षा और सिमरन, ठीक है। और आंसर सॉरी और हैंड रेज, लेट मी चेक कि किन किन को पता है। और टेक योर टाइम, ठीक है, तो मेरे को आंसर चाहिए इस चीज का, ये जिसको पता है, ठीक है। टेक योर टाइम, जल्दी से प्लीज। ओके, सो वन न्यू नेम एडेड। ओके अभय, अभय, ठीक है, ठीक है जी। सो सबसे पहले शायद सिमरन ने उठाया था, यस सिमरन बताएगा प्लीज। और जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किया जस्ट एक्नॉलेज किया अगर आप लोगों के आंसर सेम है, इंक्लूडिंग आकांक्षा, स्नेहा, अभय एंड यस। हाँ जी बताइए प्लीज सिमरन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या प्रोसेस था ये?
सर व्हाट WP थीम इज दैट पे चेक करेंगे। वेरी नाइस। सो सभी लोग एक्नॉलेज करेंगे इस पॉइंट पे, आकांक्षा, स्नेहा, अभय, यस नो, यही आंसर है आप लोग के। हाँ जी, आकांक्षा, स्नेहा, अभय, यस नो, यस, ओके। अब प्रोसेस देखते हैं। सो जस्ट टेक एग्जांपल, हम लोगों ने यस, ओके स्नेहा। सो अब अगर मैं जाता हूँ, मैंने सर्च करा व्हाट WP थीम इज दैट, मैं इस पे गया, मैंने इसका डोमेन डाला। अब ध्यान रखिएगा, एक अच्छा लॉजिक मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, क्या मैंने डोमेन सबमिट करा, सर्च करा। थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज प्रोसेस जो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आई थिंक सब लोग चेक कर पा रहे हैं, ये जो थीम है, इस थीम का नाम है मोनिटो CMS। ठीक है, तो थीम आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, और एक बार सब लोग अपने एंड में चेक करिए प्लीज, जल्दी से सब लोग अपने एंड में चेक करिए, मोनिटो CMS चेक करिए प्लीज। मीनवेल मैं एक बार चेक कर लूँ, सब लोग एडिट है इसके अंदर चैट में अभी, VR15 यस, चेक करिए प्लीज। और ये सेशन हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में कवर करा था, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, सो थोड़ा सा ध्यान से प्लीज। सब लोग सेम चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, यस नो, जल्दी से प्लीज चैट पे एक्नॉलेज। टीम आइडेंटिफाई हो रहा है, ओके सिमरन, ठीक है, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करें एक बार। ओके, अब अगर आप लोग इस प्रोसेस को ध्यान से देख रहे हैं, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने इसका थीम का नाम रखा हुआ है। ठीक है, अभय, इस अदिति, ठीक है, थैंक यू। सो अब अगर मैं यहाँ पे ये सिनेरियो देख रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज क्लियर है कि बोनीटो जो बना हुआ है उसका थीम का नाम है बोनीटो सीरीज। राइट, तो यहाँ पे ये चीज पता लग रही है कि ये जो वर्डप्रेस पे बना हुआ है और वर्डप्रेस पे कौन सी थीम पे बना हुआ है। ठीक, फर्दर सिनेरियोज अगर आप देखेंगे तो ये एक लाइसेंस्ड है, राइट, ये एक लाइसेंस्ड थीम है, राइट। और इवन अगर आप देखिए तो इसका जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से है, 2020 थीम के ऊपर इसका लेआउट बना हुआ है और ये लाइसेंस्ड है। अब मेरा ये स्टेटमेंट समझेगा प्लीज, क्या इससे मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि इन्होंने कहीं ना कहीं 2020 का एक लाइसेंस्ड वर्जन दिया हुआ है और जिसपे इन्होंने अपनी पूरी की पूरी थीम को कन्वर्ट कर दिया, यस नो, ये स्टेटमेंट ओके। यानी कि इन्होंने हो सकता है 2020 का एक पेड वर्जन लिया हुआ है जिसपे इन्होंने अपनी पूरी की पूरी साइट को कन्वर्ट करके बना रखा। सो ये सिनेरियो क्लियर रखिएगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो वर्डप्रेस थीम को परचेज करती है। मैं एक ओपन स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, मैं कोई वेग स्टेटमेंट नहीं दूंगा औरों की तरफ कि ये थीम ऐसा है, हर चीज फ्री में बन जाता है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अच्छी प्रोसेस में अगर आपको जाना है तो यू हैव टू बाय, राइट, आपको उस चीज का पे करना पड़ेगा। सो बोनीटो अगर आप देख रहे हैं, बोनीटो एक लाइसेंस्ड वर्डप्रेस थीम के ऊपर बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर आप क्लियर देखें 2020 थीम को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करा गया बोनीटो CMS के अंदर। और शायद आप लोग इस चीज को समझ भी पा लोगे, बोनीटो CMS कोई थीम का नाम नहीं हो सकता ना, बोनीटो इज अ ब्रांड नेम। वर्डप्रेस ने बोनीटो नाम रख दिया इसका क्योंकि लोग बोनीटो की साइट देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, फिर हो सकता है वो इसी थीम को बोले वर्डप्रेस को कि यार मेरे को ऐसी कोई थीम चाहिए, यस नो, यस नो, इसीलिए उन्होंने नाम ही यही रख दिया कि अगर आपको थीम पसंद है तो आप हमारा एक ब्रांड देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बोनीटो। और बोनीटो के लिए CMS, देखिए CMS की फुल फॉर्म हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ऑन पेपर आप लोग चेक कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आप चेक भी कर रहे हैं और ध्यान से देखिए 2020 की डिफॉल्ट बनी हुई है, चेक कर लीजिए, मतलब 3 साल पुराना ही है। तो इससे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट बोनीटो कोडिंग पे बना हुआ था, लेकिन अब ये वर्डप्रेस पे है। ओके, अब एक काम करते हैं, जब मैंने आपको ये सिनेरियोज बताए तो मैं और सिनेरियोज भी ऐड कर रहा हूँ आज के सेशन के अंदर। अब आप एक चीज देखिए, अभी तक हम लोगों ने ऊपर ऊपर का पढ़ा था, अब आप थोड़ा देखिएगा इसके अंदर। आई थिंक आप जो चेक कर पा रहे हैं, प्लगइन्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं इसके अंदर, प्लगइन्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं इसके अंदर, प्लगइन्स आइडेंटिफाई इसके अंदर हो रहे हैं, प्लगइन्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, प्लगइन्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो दैट मींस इसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर? हाँ जी, कौन आंसर करेगा इस पे?
क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोग की इसके ऊपर? जल्दी से प्लीज आंसर। इनका सेशन जिसने ध्यान से अटेंड करा होगा वो आंसर दे देगा। हाँ जी। सर ये वो सारे प्लगइन है जो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए लोग इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये वो सारे प्लगइन्स हैं, ये वो सारे एड-ऑन्स हैं जो कंपनी ने बोरीटो थीम को एज अ कस्टमर फ्रेंडली बनाने के लिए प्लगइन्स को ऐड करा हुआ है। मार्क माय वर्ड, आपको अगर कोई प्लगइन ऐड करना है तो आप अगर आपको चेक करना है कि उस वाली वेबसाइट के अंदर कौन कौन से प्लगइन्स है, तो आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं, किससे पूछने की जरूरत ही नहीं है। कोई बताएगा नहीं पहली चीज तो। इट इज बेटर आप अपने ऐसे खुद ही सर्च करिए। तो भाई एक और प्रोसेस है, आप उसके कोड में जाइए, सिंपल सा। जस्ट एक एग्जांपल, तो उसके कोड में जा लो। अब आपको ना एक डायरेक्टरी भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको याद है मैंने आपको बोला था ना wp-content इज अ डायरेक्टरी, यस नो? जिन लोगों ने सेशन स्टार्टिंग से अटेंड करे, यस नो? यस। मेरे को आज भी सेशन याद है, मैंने आपको क्लियर बोला था दीज आर द डायरेक्टरीज, और मैंने ये भी बोला था ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डायरेक्टरीज का लॉजिक क्या होता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप अगर WP नाम से सर्च करेंगे तो आपको WP हजारों मिल जाएंगे। एक्चुअल में आपको जो सर्च करना है वो आपको सर्च करना है WP-content। और मुझे याद है अपना सेशन मैंने आपको बोला भी था कि WP-content इज योर डायरेक्टरी। यस। अब ध्यान से समझिए जो मैं स्टेटमेंट आपको दे रहा। अगर आप लोग बहुत ध्यान से समझे तो WP-content के अंदर एक डायरेक्टरी है प्लगइन्स। प्लगइन के अंदर ये प्लगइन डला हुआ अलाउड वेब पेज इमेज। WP-content के अंदर एक डायरेक्टरी है प्लगइन, उसके अंदर डला हुआ कंटेंट फॉर्म 7। WP-content वो डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी बनी हुई है प्लगइन, जिसके अंदर डला हुआ है थ्राइव अल्टीमेट। WP-content है, उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी बनी हुई है प्लगइन, जिसके अंदर एक प्लगइन डला हुआ है जिसको WP-CF7, राइट? और आगे बढ़ते हैं। WP-content एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर एक सब डायरेक्टरी बना हुआ है थीम्स, और उस थीम का नाम क्या है? बोरीटो CMS। यस नो? यस नो? मैंने इसलिए रिपीट करके बोला ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सको। एक मेन डायरेक्टरी है, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज बनी हुई है। हाँ जी प्लीज एक्नॉलेजमेंट, जल्दी से एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। अब अगर आप लोग प्रोसेस ध्यान से देखें, देखिए रटिएगा मत, बिल्कुल डेप्थ पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं उससे। और देख लीजिए, चलिए, मतलब हो सकता है ये तुक्का लग गया मेरा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके अंदर जाते हैं WP-includes। ठीक है, ये एक और डायरेक्टरी बना हुआ है जिसके अंदर इसकी स्टाइल फाइल्स डली हुई, यानी कि CSS की फाइल्स डली हुई। और आगे बढ़ते चलिए। ये WP-content एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर अपलोड करके सब डायरेक्टरी बना हुआ है, जिसके अंदर कुछ फर्दर कुछ फीचर्स डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए इसे ऐसे और समझते हैं। प्लगइन हो गया, थीम्स हो गया। ठीक है, सो आई थिंक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि इसके अंदर अगर आप देख भी रहे हैं तो WP-content एक डायरेक्टरी है, अपलोड एक फोल्डर है जिसके अंदर अगर आप देख रहे हैं जिप नाम का एक इमेज डला हुआ है, web.zip करके, और इससे क्या हो रहा है? पॉपअप हो रहा है। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। WP-content थीम है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। थीम वाला हमने पढ़ लिया, थीम वाला हमने पढ़ लिया। चलिए इसके अंदर एक और पीछे निकला था अभी, एक बार नीचे दिखा दीजिए। ओके, ये पढ़ लिया है। ओके, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अपलोड के अंदर ये MP4 वीडियो डला हुआ है। WP-content है जिसके अंदर एक सब फोल्डर डला हुआ अपलोड। तो कोई भी अपलोड है, वो जो भी इसके अंदर अपलोडेड फाइल्स है वो डली हुई अपलोड फोल्डर के अंदर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। WP-content अपलोड, इसके अंदर MP4 डला हुआ है। ठीक है, अभी काम करते हैं, इस MP4 वीडियो को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ये MP4 वीडियो, अभी मैं पॉइंट समझिएगा, मैंने ये जो URL वेबसाइट से नहीं निकाला, मैंने कोड से निकाला है। ठीक है, जूम चैट पे शेयर करा, ओपन करिए उसे। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये क्लाइंट था। मैं अपने ऑफिशियल मेल्स आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि रिकॉर्डेड है, लेकिन दैट इज माय क्लाइंट, मतलब ये अच्छा क्लाइंट है। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है? यहाँ से आप लोगों ने वीडियो फाइल निकाली जो मैंने अभी आपको भेजी थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सो ठीक है, ये इमेज है, इसे भी आप खोल लीजिए।
ये इमेज डली हुई है इसकी, ये इमेज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। मतलब मैं ओवरलुक नहीं दे रहा हूँ आपको कि वर्डप्रेस ऐसा होता है, वर्डप्रेस का ये फाइल्स होती है, पूरा पढ़िए उसके अंदर कोड को, क्योंकि मुझे कोडिंग करनी आती तो मैं आपको बता भी पाऊँ। फर्दर जाते हैं इसमें और देख लीजिए, सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, फेसबुक के लिंक भी मिल जाएंगे, लीजिए, या इमेजेस के लिंक मिल जाएंगे, और देख लीजिए, और फर्दर देखिए दैट्स इमेज। सो इसके अंदर क्या खुला, ये रहा इमेज, चेक करिए, स्टेटमेंट क्लियर है ये जो मैंने अभी आपको बताया, यस नो? यस सर। ठीक है जी, ओके। अब एक और चीज ऐड करते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा बोलीडो की आरएनडी दिखा दी, अब एक और ब्रांड ओपन करते हैं जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, ये सबको ऑफ करते हैं, जल्दी से चेक करिए ये किस पे बना हुआ है, जल्दी से चेक करिए किस पे बना हुआ है, इसका थीम का नाम बताइए, फटाफट चेक करिए। ये किस पे बना हुआ है? सो थीम नेम इज महागुन। ठीक है, तो थीम नेम इज महागुण, डिटेक्ट हो गया है, और प्लगइन इसमें कौन कौन से डले हुए हैं? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अ, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म्स है ना, मैंने कल भी आपको बोला था, मैं आज भी अपने स्टेटमेंट को रिजिड हूँ कि डब्ल्यू, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 मोस्ट ऑफ द केसेस हर एक थीम में आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये ऐड करना है, लेकिन हम तरीका दूसरा यूज करेंगे लीड जनरेशन का। और भी प्लगइन है, ये भी प्लगइन इसमें WPCF7, ये भी डला हुआ है इसके अंदर, ठीक है? तो ये भी देखते हैं, ये ना रीडायरेक्शन के लिए। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक देने वाला हूँ, उनके सेशन के साथ आज के सेशन में भी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, अभी तक कि जो प्लगइन्स है वो आपके साइट्स के एक फीचर्स है, वो एक एड ऑन्स है। ये स्टेटमेंट अभी तक सबको क्लियर हो गई होगी, तो हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि मेरे को साइट में फ्लेक्सिबिलिटी निकालनी है, मेरे को साइट को यूजर फ्रेंडली बनाना है, तो दैट इज व्हाई ये फीचर्स हम लोग करते हैं, ठीक? अब ये सारी चीजें बताने का सिंपल सा रीजन ये, आप कॉन्सेप्ट को समझे जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को करना है क्या, आप लोग प्लगइन्स में गए, जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, अब आज का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए, प्लगइन्स के अंदर गए, ऐड नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला प्लगइन ऐड करना है, मेरे को अच्छा लगा, मैं इसके अंदर गया, एक मिनट ओपन करता हूँ, तो इसके अंदर गया, मैंने ये प्लगइन लिया, सर्च करा, अपनी थीम में मैंने ऐड कर दिया, इन सेम सिनेरियो मेरे को ये प्लगइन अच्छा लग रहा है। देखिए अच्छे की डेफिनेशन मैंने अभी आपको नहीं बताई है, थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है? सो मेरे को ये प्लगइन समझ में आया, मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, ये प्लगइन मेरे को समझ में आया, जस्ट एक एग्जांपल, मैंने इस प्लगइन को लिया और इस प्लगइन को अपने में ऐड कर, ठीक है? जो मैं ढूंढूंगा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो ये मेरे को मिल रहा है। अब मेरा पॉइंट समझेगा, अब आप लोगों ने इतना पेशेंस लगा, एक चीज और ध्यान से पढ़ लीजिए इसके अंदर, अपने वर्ड को मैं जस्टिफाई कर दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ, चेक करिए क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट को, पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, क्या क्या मतलब है इसका, कोई भी जना प्लीज ध्यान से पढ़िए। और मैं एक चीज ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और मैं प्राउडली बोलता हूँ इस चीज को, मैंने मल्टीपल सीएमएस पे काम करा हुआ है, इसलिए मैं वर्डप्रेस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ जी, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के पास? इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, गूगल कर लीजिए, चाहे तो ट्रांसलेट कर लीजिए, तो क्या अंडरस्टैंडिंग है वो भी बताइए।
बेसिकली वो है जैसे लीड जनरेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद सबमिट करने के बाद थैंक यू पे जाता है ना, उसके लिए रिडायरेक्ट कर सकते Very nice. तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए मैंने आपको कल भी बोला था कुछ प्लगइन्स, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कल मैंने जो चीज बोली थी राइट, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के साथ जस्टिफाई भी हो रही है। मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर आप लोग कोई थीम ऐड करते हैं तो डैशबोर्ड में वो आपको नोटिफिकेशन देना शुरू कर देगा कि ये भी प्लगइन ऐड ऑन करो। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें सिर्फ इतने का मीनिंग क्या है, इतने का मीनिंग क्या है, दैट इज कॉल्ड एड ऑन फॉर कॉन्टेंट फॉर्म 7। अगर आप कॉन्टेंट फॉर्म 7 डाल रहे हैं तो साथ में ये वाला प्लगइन और ऐड कर लीजिए, राइट। तो इसने कंपैटिबिलिटी दे दी आपको। और यस, जो अभी एहसान ने भी बोला कि इसमें सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी अगर लीड सबमिट करेगा तो उसके बाद एक 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 रैंडम पेज खुलेगा, उसके लिए ही रीडायरेक्शन का काम करता है। तो हर एक प्लगइन का एक पर्पस होता है। मैं दोबारा बोला, इसे पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। ओके, अब कुछ पॉइंट में और ऐड कर रहा हूँ। सो वापस से आते हैं। सो आपको जॉन जॉन से प्लगइन लगते हैं, देखिए सॉरी मैं उसी वर्ड पे आ रहा हूँ कि मैंने आपको अच्छे की डेफिनेशन बोली थी कि कौन कौन जॉन जॉन से प्लगइन अच्छे लगते हैं। अच्छा वर्ड नहीं आएगा, जॉन जॉन से प्लगइन आपके यूज केस में है, राइट, जिनका आपको यूज करना है। सिंपल से आपको प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन में जाके जस्ट एक एग्जांपल आप प्लगइन ऐड करते चलिए। सो जस्ट एक एग्जांपल, मेरे को इसके अंदर ये व्हाट्सएप वाला फीचर अच्छा लग रहा है, मेरी साइट पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिया। या सिमरन हैंड से बताइए क्या करें सिमरन। सर जैसे बाकी दो जो प्लगइन बताए थे आपने, एड ऑन एनी, और उनकी सेटिंग कर पा रहे थे अपन, लेकिन इस क्लाउड 7 इसकी इसकी नहीं हो पा रही थी सेटिंग में, मतलब ऑप्शन। नहीं, कॉन्टेंट फॉर्म 7 की करनी भी नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया अभी, वो मत करिए। मुझे पता है जहां जहां भी सेटिंग पॉसिबल है उसकी करनी है। कॉन्टेंट फॉर्म 7 इज अ काइंड ऑफ मेंटेन प्लगइन, जैसे रखिए केवल, हम करेंगे किसी और तरीके से। वो सेटिंग में शो नहीं करेगा ऐसा। वो रहने दीजिए उसका, वो मैंने कल भी बोला था। देखिए अगर उसके आगे कुछ होता तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करता। मुझे पता है कहाँ पे डेड एंड है किसी चीज का। देखिए अब अगर मान लीजिए मेरे को व्हाट्सएप का प्रोसेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट्सएप। देखिए अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि आपको करना क्या। मेरे को व्हाट्सएप का आइकन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट्सएप। तो यहाँ पे इसने ऑप्शन दे दिया भाई, व्हाट्सएप चैट बॉट के ऑप्शन है। तो कौन सा डाउनलोड करना चाहिए इसके अंदर व्हाट्सएप चैट के लिए, कौन सा डाउनलोड करूंगा, अभी कौन सा डाउनलोड करना चाहिए मेरे को इस केस में। So chat me now. ओके, रीजन मैंने कल भी पढ़ाया था। सर ये व्हाट्सएप की तरह दिख रहा है बिल्कुल, लोगोस का। कि आपको पढ़ना है ये चीज ऐसा। सर आई वाज नॉट देयर। लास्ट अपडेट 2 days ago है। सर क्या कंप्लीटली चैट कंपेटेबल विथ वर्डप्रेस। इसमें 3-4 लॉजिक से, एक मैंने आपको बताया था एक्टिव इंस्टॉल, कितने लोग इसे यूज कर रहे हैं, राइट। अनटेस्टेड। उसकी रेटिंग चेक करी थी। हम लोगों ने ये भी देखा था कंपैटिबिलिटी है नहीं, ये अनटेस्टेड है, तो मैं इसे नहीं करूंगा, राइट। इवन मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट अपडेट इसका कब का है, तो बेसिस ऑफ दैट मैं उसे प्लगइन को ऐड ऑन करूंगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको डराऊंगा नहीं यहाँ पे, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, कभी कभी क्या होता है आपने कोई प्लगइन ऐड कर लिया, वो टेस्टेड नहीं है, तो आपकी साइट बंद हो जाएगी अचानक से। वो क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वो टेस्टेड नहीं है, वो उस प्लगइन की कंपैटिबिलिटी नहीं है आपके साथ, तो वो लैग कर जाएगा फिर उस केस में। तो कोशिश ये करिए जिसकी रिव्यूज वगैरह अच्छा है उसकी आप इंस्टॉल करिए। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, एक मिनट रुकिएगा कि ठीक है, ये वाला कर सकते हैं, 2 दिन पहले का ये कंपैटिबिलिटी, इस वाले को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये बॉट है व्हाट्सएप के लिए। एक मिनट रुकिएगा, ये एक मिनट रुकिए अभी, ये व्हाट्सएप वाला नहीं है, ये एआई बॉट है, रुकिए। फर्दर देखते हैं इसके अंदर 50+, ये भी बहुत कम है इसके अंदर, ये भी बहुत कम है। ओके, और देखते हैं चैट और व्हाट्सएप। तो इसमें चेक करते हैं 2000+ है, लास्ट वीक अपडेट है, कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। ओके, इसमें अगर आप देख रहे हैं इसके ज्यादा है, ये कंपैटिबिलिटी। ये वाला देख लीजिए, फ्लोटिंग चैट वाला, इसमें व्हाट्सएप चैट भी है, फेसबुक मैसेंजर भी है, टिकटॉक भी है, ईमेल लाइनर भी है, सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो आप ये वाला इंस्टॉल करके अपने में ऐड करिए इस वाले, ठीक है। इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करिए इस वाले को। अब मेरा पॉइंट समझिएगा,
जस्ट एक एग्जाम्पल, चलिए अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि व्हाट्सएप चाहिए। अब एक काम करते हैं, वापस से आते हैं, बोनीटो ओपन कर लो। तो बोनीटो के अंदर एक ऑप्शन आता है चैट का, ये वाला ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। तो इसे ओपन करते हैं। चलिए अब मैं इसके अंदर गया, मैं एक चैट का ऑप्शन ओपन कर दूं, टीडीओ करके, राइट, टीडीओ करके एक टीडीओ, इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट कर दीजिए। टीडीओ, टीडीओ इंस्टॉल एक्टिवेट। व्हाट्सएप वाला अभी के लिए करके चाहे तो हटा सकते हैं बाद में, लेकिन अभी के लिए टीडीओ को ऐड ऑन करिए। और एक ये वाला प्लगइन, मार्क माय वर्ड, ये बहुत अच्छा प्लगइन है, बट नाइस है। अभी नहीं, अभी मत करिएगा, अभी रुक जाइएगा, अभी सिवा ये वाला करिए, टीडीओ इंस्टॉल एक्टिवेट। और कोई भी जरा अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं एक्चुअली अपने पे ऐड नहीं कर रहा अभी के लिए फिलहाल। यस, क्योंकि मेरे में चैट के कुछ और ऑप्शंस डले हुए। हाँ जी, कोई भी ना अपना स्क्रीन शेयर कर दिए, एक बार सभी देख लेंगे एक साथ ही। ओके, सो स्क्रीन शेयर हो गया मेरे पास, ठीक है। ठीक है, ऐड करिए, इंस्टॉल एक्टिवेट। सर फर्स्ट वाला। इंस्टॉल एक्टिवेट। हाँ जी, इंस्टॉल एक्टिवेट। ठीक है जी, अब आप चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इसका आइकन आ गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग के नीचे आ रहा है। मैम सेटिंग के नीचे, लेफ्ट हैंड साइड सेटिंग के नीचे। सर क्रिएट करना है। So which option to choose? First one. Sir, your voice is not audible to me. थर्ड वन अदर। ठीक है, नेक्स्ट। Company size. रैंडम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं।
मिल सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप रैंडम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ सर। बुकमार्क बना लीजिए और अपना डोमेन ओपन कर लीजिए। अपना डोमेन ओपन कर लीजिए। ठीक है, वर्डप्रेस नहीं खोलना, सिंपल सा डोमेन ओपन करिए, wp-admin हटा दीजिए। ओके, एक बार अपना डोमेन चैट पे दीजिए एक बार। ओके, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चैट पे दीजिए मेरे को डोमेन। ओके, अब एक चीज सब लोग इंश्योर करेंगे इस केस में कि जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने फॉलो करा है, अब अपना डोमेन चैट। ओके, अब सब लोग ये चीज इंश्योर करेंगे जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने फॉलो करा ये चीज आप लोगों ने करी है, राइट। अब इसमें एक चीज देखिएगा, हम लोगों ने प्लगइन ऐड ऑन कर दिया लेकिन अभी इसका आइकन हम लोगों को यहाँ पे विजिबल नहीं है, राइट। अब आप लोगों ने जब आप लोगों ने इसके पैनल पे लॉग इन करा है, इसकी सेटिंग में एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपको इसे कहाँ प्लेस करना है। वैसे भी हम लोगों ने ये काइंड ऑफ एक लाइव चैट का ऑप्शन डाला हुआ वर्डप्रेस के अंदर, कस्टम क्वेश्चन जो है सब आएंगे, वो आपको उस पैनल के थ्रू मैनेज करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो अभी आपको डैशबोर्ड मिला है, राइट, उस डैशबोर्ड के अंदर आपको सारा सेटिंग करना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ कि कैसे आपको प्लेस करना है, क्या क्या आपको क्वेश्चन सबमिट करना है। तो दैट इज अ प्लगइन जिसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। अभी के लिए इस वाले को सिर्फ इंस्टॉल एक्टिव रखिएगा, क्योंकि मैं कुछ प्लगइन अभी और ऐड करा रहा हूँ, उसके बाद फिर ऐड ऑन करेंगे सारे एक साथ, ठीक है। मेक श्योर आप लोगों ने इसके पैनल पे, इसके डैशबोर्ड पे साइन अप कर लिया, ये इंश्योर करेगा जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने फॉलो करा, ठीक है। इतना एक्नॉलेज करिए प्लीज। पैनल अभी रुकेंगे अभी, लेकिन मेक श्योर कि आप लोगों ने साइन अप कर लिया जो प्रोसेस हम लोगों ने करा। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने अभी करा है, राइट। इतना प्रोसेस क्लियर है? साइन अप तक का डैशबोर्ड आपका बन रहा है, एक पूरा डैशबोर्ड आपको मिल रहा है, यस नो? यस, ठीक है, ओके। अब एक और चीज ऐड करते हैं। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको प्लगइन ऐड कराया, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, राइट। जस्ट एक एग्जांपल, अब चलिए मेरे को एक और एक और आइडिया आया कि मैं अब इसके अंदर एक और ऑप्शन देता। चलिए, बोनीटो में एक और ऑप्शन है ना, तो बोनीटो मैंने ओपन करा। अब बोनीटो में क्या है, तो चैट का मैंने प्लगइन अभी ऐड कर लिया, ठीक है। और क्या ऑप्शन मेरे को मिल रहा है बोनीटो के अंदर, ये आइकन मेरे को मिल रहा है, ठीक है, वो मैंने ऐड कर लिया। और कोई ऑप्शन मेरे को इसके अंदर नहीं, ठीक है। एक और साइट ओपन करते हैं, इसे ओपन करा। इसके अंदर कोई नई चीज जो आप लोग को लग रही हो इस वाले डोमेन में? हाँ जी, चेक करिए इस वाले डोमेन के अंदर कोई नई चीज जो आपको मिल रही हो। हाँ जी, कॉल कॉल का ऑप्शन है इसमें। क्लिकेबल नहीं है, लेकिन क्लिकेबल नहीं है, तो ये ऐसे ही डला हुआ है। ये आ जाएगा, ये थीम का पार्ट ही आ जाएगा। और कोई ऑप्शन?
मतलब ये मुझे पता है, ये सॉरी आप लोगों को नहीं पता कि ये थीम का पार्ट है, लेकिन ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है। सो आकांक्षा, इंक्वायरी नाउ ये आपने कहाँ देखा बताइए प्लीज। यस आकांक्षा, इंक्वायरी नाउ कहाँ देखा आपने? कंटेंट उस पे जाओ। यस, तो यहाँ पे मेरे को एक ये मतलब ऑप्शन, चलिए एक पॉइंट में ऐड कर दूं। चलिए अब आप लोग एक चीज बताइए, आकाश जी यही बोल रहे हैं कंटेंट एस वाले पे क्वेरी का ऑप्शन मिल रहा है, यस नो? ओके। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, कल ये सेशन मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, इस वाले यूआरएल को सब लोग ओपन करिए जल्दी से, इस वाले यूआरएल को ओपन करिए। ध्यान, एक्नॉलेज करिए प्लीज जल्दी से। ध्यान, आप पॉइंट समझिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर आपको याद हो कल, सॉरी कल भी नहीं, इनफैक्ट प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने चीजें देखी थी। होम क्या है मेरा? होम कैटेगरी या पेज है? होम कैटेगरी या पेज है? होम पेज। रीजन? रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्टैटिक है, इस पे कंटेंट बार बार चेंज नहीं होगा, राइट? यही हमने कल पढ़ा था। फर्दर जाते हैं, अबाउट अस के अंदर प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है? पेज है या कैटेगरी है? पेज है या कैटेगरी है? ये भी पेज है सर। ये ठीक है। विजन एंड मिशन, पेज है कैटेगरी है? पेज है कैटेगरी? सब पेज है। इसके अंदर ये सारे के सारे क्या बने हुए? सब कैटेगरी है, सॉरी सब पेजेस है। सर तो दैट मींस जैसे हमने कैटेगरीज को सब कैटेगरी को कन्वर्ट कर, सेम सिनेरियो पेजेस को भी आप लोग सब सब पेजेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यस नो? यस। सर वॉइस नॉट क्लियर। कल मैंने ये चीज बोली थी कि इनफैक्ट कल नहीं, मैंने आपको पहले बताया था कि कैटेगरी की भी, सॉरी अगर आप कोई मेन्यू बना रहे हो तो उसका सब मेन्यू आप लोग बना सकते हैं। यस नो? इन अ सेम सिनेरियो पेजेस का भी सब 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 पेज बन सकता है, यानी कि सब मेन्यू बन सकता है, यानी कि सिंपल से शिफ्ट करूंगा, ये उसका सब मेन्यू बन जाएगा। अब आप मेरा पॉइंट देखो, इसके अंदर क्या, इसके अंदर रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल के अंदर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। अब अगर मैं कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में जा रहा हूँ, तो ये आपका पूरी पूरी कैटेगरी काइंड ऑफ है, जिसके अंदर अगर आप देख लो सारे के सारे प्रोजेक्ट को ऑल कर, ठीक। तो हर एक साइट को बनाने का तरीका अलग हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर बार कैटेगरी से बनो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर बार पेजेस से बनाओ, लेकिन आपको मिक्स वैरायटी लेके चलना पड़ेगा। जैसे जैसे क्योंकि रिक्वायरमेंट आती है उस तरीके से आप लोग उसे कॉल कराएंगे, ठीक है। अब एक और चीज जो अभी फाइनेंशियली भी डालता है, इसके अंदर इंक्वायरी फॉर्म है। यस, इंक्वायरी फॉर्म मैं ऐड करूंगा इसके अंदर। और एक मिनट रुकिएगा प्लीज, अभी मैं इनफेक्ट आप लोगों का डोमेन देख लेता हूँ कि किसी के में अभी डिफॉल्ट इंक्वायरी फॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा, एक मिनट दीजिए। तो कोई भी डोमेन सर एक डाउट था। बोले। सर ये जो सर जैसे मैंने आपने ये जो पेज देख रहे हैं, इसमें ये जो मैंने होम पेज क्रिएट किए हैं ना, जो पेजेस ऐड किए वो एज अ मेन्यू में दिख रहे हैं। सो तो हाउ डू वी रिमूव इट? ओके, चलिए ये मैं ऐड करता हूँ, ये आपका पहले भी क्वेरी था। देखिए, जस्ट एक एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई चीज, कोई सेक्शन आपने वो मेन्यू में ऐड कर दिया, राइट? तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, उसे मेन्यू से हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, इसी से हमने पढ़ी भी थी इनफैक्ट। हम लोग अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, मैं इसे इसको ओपन कर लेता हूँ। अपीयरेंस के अंदर जाएंगे हम लोग, अपीयरेंस के अंदर जाके यहाँ पे क्या, मेन्यूज के, तो मेन्यू से आप लोग उसे रिमूव कर दीजिए, राइट? और जिन जिन लोगों का ऊपर टॉप पे मेन्यू नहीं आ रहा था, उसे आप ऑटोमेटिकली असाइन करिए, टॉप पे आपको दिखाना है, इट शुड बी ऑन टॉप, ये टिक कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक ऐड ऑल टॉप लेवल पेजेस, देखिए आपके भी सारे पेजेस ऊपर ऐड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये टिक होगा,
तो आप अगर आपको पेजेस नहीं दिखाने ऊपर तो टिक करिए, बाकी इस तरीके से सबको टिक रहना चाहिए। सॉर्टेड यार। सर बट जैसे आपने अभी जो वेबसाइट दिखाई थी महागुन वाली, तो उसमें जो मेन्यू में ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, दोज विल बी पोस्ट ना, कि वो पेजेस? तो कहाँ पे हम लोग बात करें, कैटेगरी प्रोजेक्ट में गए, प्रोजेक्ट के अंदर रेजिडेंशियल के लिए की कंप्लीट राइट, ये बोल रहा। हम्म। ओके, अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो इन्होंने यहाँ पे ये सिनेरियो ये हुआ कि सारे के सारे कंप्लीटेड जितने थे वो सब आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उन्होंने होता है कंप्लीट की कैटेगरी बना रखा हुआ, उसकी वजह से ऑटोमेटिक यहाँ पे खोल दिया। एक पेज भी हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, ये पेज भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं मिक्स बोलूँ तो कहीं ना कहीं इसे कैटेगरी बनाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हर बार कोई भी नया ऐड होगा जो कंप्लीटेड स्टेटस होगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चले जाएगा, अदरवाइज मैनुअल प्लेसमेंट करनी पड़ेगी हर बार। तो हमने उस मैनुअल प्रोसेस को अवॉइड करने की कैटेगरी बिल्ड कर। यस नो, राइट। ओके सर, तो एक पेज क्रिएट करने के लिए हम मल्टीपल पोस्ट उसमें ऐड करेंगे? यस, वो मैं बताऊंगा, वो मेरा सेशन कल का है या आज ही मैं अभी ऐड करने वाला हूँ। इसके अंदर मैनुअली ऐड, अभी मैंने आज पहले प्लगइन यूज करें, कल का सेशन या आज का अभी थोड़ी देर से वही सेशन उसमें आने वाला। ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब मैं कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूँ। देखिए, सो क्वेरी वाला पार्ट, यस वो फीचर है, वो ऐड ऑन करेगा तभी वो आपको दिख रहा है, तो दैट इज नोटेड राइट। अब वो कैसे आया कैसे नहीं है वो मेरा जॉब है बताने का, क्योंकि कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 पे मैंने अभी आपको रोका हुआ है, लेकिन यस ये प्रोसेस और भी तरीके से जाता है। चलिए और ऐड ऑन करते हैं इसके अंदर। सो पहले कुछ प्लगइन ऐड कर लीजिए, क्योंकि कल का सेशन जो अभी आप लोगों की क्वेरी उसी में भी है सारा, कई चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब एक और चीज मैं ऐड करा रहा हूँ उसके अंदर, कोई और प्लगइन लेट मी चेक की जो थोड़ा सा सही रहे। चलिए मैं प्लगइन दिखा दूँ कुछ। प्लगइन्स में ये ऐड, देखिए अब जो मैं आपको एक प्लगइन बताऊंगा ना, एक मिनट रुकिए, एक- देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं चीज बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। आप ये वाला प्लगइन देख रहे हो, ये ऐड मत करिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन देखिए अभी। ये स्टेटमेंट समझ में आई मैंने आपको क्या बोला अभी। ये जो प्लगइन है लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट, इसे अभी इंस्टॉल मत करिएगा, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन समझिए, इतना स्टेटमेंट क्लियर है, यस नो। ये प्लगइन नोट कर लीजिए, इंस्टॉल मत करिएगा ना एक्टिवेट करिएगा अभी के लिए, ठीक है। अब समझिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। सब लोग बहुत ध्यान से सेशन अटेंड करते हैं, मैं मान के चलूं, पहले तो एक्नॉलेजमेंट दीजिए प्लीज। सब लोग सेशन ध्यान से अटेंड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा मेरे पास अभी, एक्नॉलेजमेंट जल्दी से। ठीक है, अब है यस, बाकी लोग, ममता यस, एहसान यस, सिमरन यस, मनीष यस, हाँ जी ऑल आंसर। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी चेक, ईशान यस, अदिति यस, हेमंत यस, ठीक है। और कौन बचा, कांश है, ठीक है। बाकी लोग, ठीक है। सब लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, लेट मी चेक कि किसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बिल्ड हुई है अभी तक। सो देखिए ऑल दो आप लोगों ने ये चीज कल नोटिस नहीं करी थी, कल ये चीज आई थी, ठीक है। तो आई एम श्योर टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, आज इस चीज का आंसर देते हैं। क्यों हुआ इस केस में, दोबारा दिखा दो। ठीक है, रटा रटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा देखिए सामने के सामने। ये चीज मैंने कल नोटिस कर ली थी, आप लोगों ने नोटिस नहीं करी। हाँ जी, क्या हो रहा है इसमें ये, सर एक्सेस राइट्स नहीं है इसके? चलिए एक्सेस राइट नहीं, चलिए ठीक है।
मैं काउंटर दे रहा हूँ उस पर, आंसर रेडी रखिएगा। क्या बोनीटा ने लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है मेरे को? नहीं, राइट मैम, यही चीज है। एक्सरसाइज मेरे पास यहाँ पे भी नहीं है। सर उसमें उन्होंने होम पेज को ऐड किया हुआ है फॉर दैट पर्टिकुलर एरर। ठीक है, चलिए, ऑलमोस्ट नियर बाय आपका आंसर है, मैं एग्री करूंगा, लेकिन क्योंकि बट ऑब्वियसली मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है, लेकिन उस पॉइंट से मैं आपको बोल सकता हूँ यस दैट इज नियर बाय। मैं दोबारा प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोग करके देखिए। इनफैक्ट चलिए, मैं ज्यादा अपने एंड से नहीं कर रहा, हो सकता है आपको लगे कि काइंड ऑफ ए गिमिक है, लेकिन अपने एंड से चेक करिए। कोई कोई आर्टिफिशियल बबल मैं क्रिएट नहीं करूंगा, अपने एंड से चेक कर लीजिए। चलिए, WP-Admin लगाइए और 404 एरर दे रहा है, बोनीटो में ये चीज नहीं आ रही है आपको, चेक करिए। बोनीटो में एरर नहीं आपके पास, आपको इनफैक्ट मेरे वाले में भी एरर नहीं मिला, मतलब किसी में भी नहीं मिलेगा। तो शायद ये फेक एयर बलून नहीं है, राइट, जो मैंने अभी आपको बोला। WP-Admin में लगा रहा हूँ, 404 नॉट 4 पे वो रीडायरेक्शन ले रहा है। हाँ जी, सर मैं भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन पेज के लिए जो आपने बोला था, देखिए आकांक्षा का आंसर नियर बाय। साइट तो चल रही है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन तो है नहीं है, राइट। रिडायरेक्ट कर दिया गया है 404 पे। फोर जो हमने कल भी पढ़ा था, ठीक, हम लोगों ने क्या करा, इन्होंने एक चीज बोली कि अगर आप WP-Admin लिख लो तो उसे रीडायरेक्ट करा, जो कि कल हमने पढ़ा भी था, जो चीज अभी आकांक्षा ने भी बोली, इनफैक्ट जो चीज शान भी बोल रहा है कि इसे रीडायरेक्शन दे दिया। ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझे, मैं क्या स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत साइट्स आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो आपको सब कुछ दिखा दूंगा इसमें। इसको डोमेन किस किस को पता था पहले से, कितने करिए WP-Admin चेक कर लीजिए, कोई ये वर्डप्रेस बना नहीं बना, चेक करिए वर्डप्रेस में है नहीं, ऐसा तो नहीं मैं फेक कमिटमेंट कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता बीच में स्विच भी हो गई हो, बहुत टाइम से मैंने खोली भी नहीं है, अभी क्लिक हुआ तो लेट मी चेक कि इस पे है नहीं। ठीक है, पहले वर्डप्रेस से मूव हो गई है तो देख लेते हैं एक बार फ्रेश मार के। ओके, टाइम ले रहा अभी। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ। ठीक, सर ये आपने होम पेज सेटिंग में बताया था स्टैटिक पेज के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार इसको वो देख लेता हूँ ये किस पे बना हुआ है। पहले तो वैसे तो कुछ आंसर्स आ गए, ये वर्डप्रेस पे नहीं है, लेकिन मैं एक बार अपने एंड पे ओपन कर लेता हूँ और स्टिल ये एग्जाम्पल मैं कैरी ऑन करूंगा, लॉजिक में अभी आपको दे रहा हूँ। तो ओके, टाइम ले रहा है ये थोड़ा सा ज्यादा। ओके, आप लोगों ने चेक कर लिया कोडिंग पे है नहीं? ओके, वेरी गुड। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, जो मैं आपको स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ। स्कूबो की साइट कोडिंग पे बना हुआ है, लेकिन उस पे फिर भी इन्होंने ये वाला पेज डाला हुआ है, scubo.slide-wp-admin। अब मेरा मेरा लॉजिक समझिएगा, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। आपको ये नहीं लगता कि इस कंपनी ने, इस साइट ने एक बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करी है? इसने ये बोला अगर जिस बंदे को वर्डप्रेस का नॉलेज है वो मेरी साइट पे एक अटेम्प्ट करके जरूर देखेगा, वो क्या करेगा, WP-Admin लगा देगा। अब इन्होंने क्या करा, WP- एक पेज बना दिया इन्होंने खुद से और उस पर कॉन्टेंट डाल दिया, वो भी लेटेस्ट कंटेंट। आप आओ मेरी साइट पे कंटेंट पढ़ो, इस चीज पे एग्री करेंगे आपको? यस, नो, सर राइट।
तो कंपनीज की ये स्ट्रेटजीज रहती हैं कि कोई भी यूजर अगर उनकी साइट पे आ रहा है, देखिए अगर मैं एक बहुत थोड़ा सा फन वे में आंसर दूंगा इस चीज का। इन्होंने ये देख लिया कि बंदा कोई गड़बड़ करेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे प्रद्युमन जी की फोटो लगा दी कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि हम लोग जो है वो साइट को हैक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक 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 सरकाजम भी मार दिया और अपनी साइट पे कंटेंट भी बढ़वा दिया आप लोगों को। यस नो, ये स्टेटमेंट क्लियर अभी? सॉर्टेड, यस सर। राइट? सो देखिए ये ना, देखिए ये चीज ना, मैं एक चीज देखो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये चीज ना तभी बंदे को आती है समझ में जब वो काम करता है, राइट? अब आप देखो जिस बंदे ने भी इस थॉट प्रोसेस लगाया, दैट इज वेरी नाइस। ये वर्डप्रेस पे नहीं है, लेकिन बंदे ने फिर भी एक पेज बना दिया कि जो बंदा ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है उसे बोल दिया भाई तुम कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हो साइट के अंदर। अब आते हैं वापस से टॉपिक के अंदर। तो स्कूप बुक ने एक प्रॉपर एक पेज ही बना दिया wp-content के नाम से, जबकि वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बना हुआ। इसे क्लोज कर दें। अब आते हैं वापस इसी पार्ट पे। बोनीटो ने क्या करा, बोनीटो का लॉगिन अटेम्प्ट खुला हुआ है। अब मेरा आंसर समझिएगा, जिन जिन लोगों ने भी आंसर दिए थे अभी, आई थिंक आप लोगों को ये चीज नहीं लगता कि ऐसे लॉगिन पेज खुला रहना गलत है? हो भी सकता है, राइट, कि कोई बंदा मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकता है आपके पैनल के ऊपर। यस नो, यस नो, यस सर। राइट? अब कंपनीज क्या करती है, कंपनीज अपने इस वाले पेज को क्लोज कर देती है कि अगर कोई बंदा इस वाले पेज को खोल रहा है तो उसे एरर देगा, यानी कि उसे रीडायरेक्शन मिल जाए 404 का। और अब आप मेरे को ये बोलेंगे सर फिर ये लॉगिन कैसे करते होंगे? ये किसी ने पूछा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के पास से। यस नो, अब वो लॉगिन कैसे करेगा? जब ये लॉगिन ही खत्म होगी फिर लॉगिन कैसे करेगा वो? हाँ जी, कौन आंसर करेगा इस चीज पे, लॉगिन कैसे करेगा करेगा वो बंदा? इन्हें तो वर्डप्रेस खोलना पड़ेगा ना, लॉगिन कैसे करेगा वो? कोई नहीं पढ़ रहा ढंग से, कोई नहीं पढ़ रहा ध्यान से, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा कोई। सर डायरेक्ट होस्टिंग से। ठीक है, मेक सेंस, डायरेक्ट होस्टिंग से। और एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो प्लगइन है जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, अभी आप लॉगिन या इंस्टॉल मत करिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैचेस में ये हो जाता है, बच्चे इंस्टॉल कर लेते हैं बाद में भूल जाते हैं। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो ये वाला यूआरएल है wp-content वाला, ये आपका एक कस्टमाइज यूआरएल आप इसे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे बना दिया अभिषेक के नाम से, तो वो एक नया कस्टमाइज यूआरएल मेरे को मिल जाएगा और wp-content का रीडायरेक्शन हो जाएगा 404 पे। तो ये प्लगइन है वो यही काम करता है कि आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स को रोक देता है, यानी कि वो पेज ही सर्वाइव नहीं करता। अब ये स्टेटमेंट क्लियर है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसे इंस्टॉल कर लीजिए भले, लेकिन मैं एक्टिवेट करने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर आप भूल गए फिर आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। फिर इसमें एक ही सॉल्यूशन बचेगा कि या फिर अपनी होस्टिंग से खोलो या फिर पूरा का पूरा री इंस्टॉल करो। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है अभी तक के लिए? यस नो, यस नो, क्लियर अभी तक का ऐसे? यस सर। राइट? आपको जब लगता है कि आपको वर्डप्रेस समझ में आ गया, तब आप इस प्रोसेस को करना, लेकिन अभी के लिए इस प्लगइन को नोट कर लीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये आपका जो डिफॉल्ट यूआरएल है लॉगिन करने का wp-admin, इसे रिनेम कर देगा। आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो और गोइंग फॉरवर्ड ये इसी नाम से खुलेगा। तो हैकर्स आपके पैनल को इमीडिएटली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो कोई भी बंदा पूछता है उसे लगेगा भाई बोनीटो का जो पासवर्ड है वो होगा bonito@123 या कोई भी पासवर्ड। तो इसे अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखिए इनके बाद नोटिफिकेशन भी जा रहा होगा मल्टीपल पासवर्ड अटेम्प्ट, तो वो गलत है। एक टाइम के बाद पासवर्ड लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, फिर लॉग इन नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो इट इज बेटर आप लोग इसे रिनेम करो। सॉर्टेड? ओके, फर्दर आते हैं इसमें, ठीक है? तो ये प्लगइन नोट करिएगा कि इंस्टॉल मत करिएगा, ठीक है? इसके अंदर एक आधा प्लगइन मैं और ऐड कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे हैं इसके अंदर कि पेज को कंट्रोल करने का ये भी आ रहा है, WP लिमिट लॉगिन। लेकिन इसके ज्यादा इंस्टॉल है एक्टिव इंस्टॉल, या फिर ये भी कर सकते हैं WPS लिमिट लॉगिन, ये भी अच्छा प्लगइन है। ये वाला प्लगइन आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी लिमिट लगा देगा। इसे नोट करिए, WP लिमिट लॉगिन, ये भी आपका यही काम करेगा, देख लीजिए। प्लीज WP लिमिट लॉगिन,
या फिर आप एक और ट्राई कर सकते हैं, ये रहा WPS हाइड लॉगिन। ये भी आपका वही प्रोसेस है कि वो यूआरएल को हाइड कर देगा, ये लॉगिन को लिमिट कर देगा, ये यूआरएल को ही हाइड कर। ये तीनों ही नोट कर लीजिए इनफैक्ट, WPS हाइड लॉगिन, WPS लिमिट लॉगिन, और एक यूआरएल लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट रीलोडेड। ये तीनों को नोट कर लीजिए अच्छे कर लीजिए। और अगर मैं बिल्कुल लॉजिकली बोलूँ तो एक ये वाला प्लगइन अच्छा है और एक ये वाला, ये दोनों ही अच्छे हैं। ओके, कुछ और प्लगइन ऐड कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। ओके, एक ये वाला प्लगइन ऐड करिएगा, फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो इसे ऐड और एक्टिवेट कर दो। फ्लैमिंगो प्लगइन्स पे जाइए, सर्च करिए फ्लैमिंगो, क्या करता है वो मैं अभी ऐड करूंगा, एक बार प्लीज अपने ऐड में चेक कर दीजिएगा। इंस्टॉल एक्टिवेट, इंस्टॉल एक्टिवेट, डन। एक्नॉलेज करिए एक बार। इंस्टॉल एक्टिवेट, डन, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, ये प्लगइन करेगा क्या, आपके वर्डप्रेस की साइट पे जितनी भी इंक्वायरी सबमिट होंगी, ठीक, उसकी एक एड्रेस बुक बना देगा। वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ दिखेगा, जितने भी लोग ईमेल आईडी सबमिट करेंगे आपको उनका सबका डेटा यहाँ दिख जाएगा। दीज आर द ईमेल आईडी, जितने लोगों ने इंक्वायरी सबमिट करा है, कुछ भी हो सकता है इस केस में, तो सबकी ईमेल आईडी सबका डेटा आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ये प्लगइन ऐड कर लीजिए, आपको बार बार अलग अलग पैनल पे जाना नहीं पड़ेगा। फ्लैमिंगो एड्रेस बुक खोलेंगे, उसमें आपको सब मिल जाएंगे, ठीक। अब एक और प्लगइन मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अलावा इसके अंदर, ठीक है। अब एक काम करिए प्लीज, डेटा वाला ग्रुप खोलिए जल्दी से, डेटा वाला ग्रुप खोलिए प्लीज। डेटा वाला ग्रुप खोलिए प्लीज जल्दी से। एक मिनट रुकिएगा, किसी ने मेरे को भेजा हो, अभी मैं ऐड भी कर लेता हूँ इनफैक्ट। ईशान, ठीक है, मैंने आपको भेज दिया है, ज्वाइन करिए इसे जल्दी से। मुनीश, ज्वाइन करिए उसे। डेटा वाला ग्रुप ओपन करिए जल्दी से। मैं आपको व्हाट्सएप पे उसी ग्रुप पे अभी फिर दोबारा भेज रहा हूँ इनफैक्ट, ठीक है। ईशान एडिट, बाकी लोग प्लीज ज्वाइन करिए डेटा वाला ग्रुप। ओके, जो लोग नहीं है मैं इनफैक्ट आपको वैसे चैट पे भेज देता हूँ मीनवाइल। ओके, सो मैंने आपको एक ऑफिशियल चैट पे वो इमेज भेज दिया, वैसे डेटा वाले ग्रुप में मैं कंटेंट डालता रहता हूँ। अब चेक करिए प्लीज से, इमेज ओपन करिए प्लीज, मैंने अभी आपको शेयर करा है। एक्नॉलेज करिए प्लीज जैसे ही ओपन कर ले आपने व्हाट्सएप पर। Sir, can you send it on chat also? और एक बार शीट पे एक्सेस है, शीट पे देख लीजिए एक बार, शीट से डायरेक्टली ओपन कर लेंगे आप, शीट पे डला हुआ है वीडियो पे, सर ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके, ओपन। अब मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोले जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप उस इमेज को ध्यान से देखें, एक बार रुकिए, किसी ने अभी और भेजा है, ठीक है। अब अगर आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखें तो इस इमेज के अंदर कुछ यूआरएल का स्ट्रक्चर है, राइट।
तो अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला लिखा होगा HTTP, यानी कि दैट इज अ प्रोटोकॉल। इसके बाद अगर आप सबसे पहला देखेंगे, यानी कि जो सबसे पहला डोमेन का नाम आ रहा है दैट इज कॉल्ड सब डोमेन। इसके बाद अगर आप सेकंड चेक करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेकंड लेवल डोमेन। डॉट कॉम डॉट है जिसे हम लोग बोलते हैं TDL, दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन, यानी कि डॉट कॉम हो गया, डॉट इन हो गया। ये चीज हमने पहले भी देखा था। और आखिरी में अगर आप देखते हैं दैट इज कॉल्ड पेज पाथ। पेज पाथ आप लोग विजिबल हो रहा है आप लोग को, जो मेरे को मेन पढ़ाना है अभी इस समय। पेज पाथ, यस नो, यानी कि जो पेज है उसका URL, यानी कि पेज का जिसे लोग पाथ बोल रहे हैं हम लोग, यस। ओके ओके, इमेज अभी उस पर चेक कर लो, मेन ग्रुप पे मैंने आपको भेज दिया मोनीश, उस पर भी चेक कर सकते हैं इनफैक्ट। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, और ये मैंने इमेज आपको इतने दिन पहले क्यों शेयर कर रखा था, उसका रीजन देख लीजिए। हम लोगों ने पेजेस पढ़े थे कि वर्डप्रेस के अंदर पेजेस बनते हैं, राइट। देखिए, तो अब अगर मैं पेजेस पे जाऊं, मैं अपना डोमेन ओपन कर लूंगा, इनफैक्ट जितने भी मेरे पेजेस हैं मैं उसे ओपन कर रहा हूँ, और आप ये चीज ऑब्जर्व करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, व्यू करा, और इसे व्यू करा मैंने। सो जो भी URLs है, राइट, डोमेन के बाद का जितना भी होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पेज पाथ, या फिर आप उसे क्या बोलते हो, जो मैंने आपको वर्ड भी बताया था, क्या बोलते हैं इसे। कोई नहीं पढ़ रहा ध्यान से। स्लग। स्लग, राइट, स्लग बोलते हैं उसे, राइट। तो अगर आप दोनों वर्ड्स बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड पेज पाथ भी बोल सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे बोल सकते हैं स्लग। तो स्लग यानी कि डोमेन के बाद का जितना भी कंटेंट है उसे आप लोग स्लग बोलते हैं, राइट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं इस वाले इमेज पे मैं आपको काउंटर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। काउंटर में इनफेक्ट एक रेगुलर आप देख लियो कि अगर आप ये देख रहे हैं तो वर्डप्रेस के अंदर ये डोमेन है, डोमेन के बाद ये कैटेगरी, कैटेगरी के बाद का जो है वो इसका पेज है, राइट, यानी कि आपकी इसे आप पेज की कैटेगरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उस इमेज पे मैं आपको काउंटर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कैटेगरी के अंदर ये सिनेरियो अलग होते हैं, राइट, मतलब बोलने का तरीका अलग है। एक्चुअल में ये है तो सारा का सारा पेज पाथ ही, राइट, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरी बनाई है। और पेज पाथ का मतलब क्या हुआ, जो न्यूज एंड ट्रेंड का पेज है वो एक कैटेगरी वाले कैटेगरी के अंदर डला हुआ है, और वो कैटेगरी डोमेन के अंदर है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि स्लग क्या होते हैं, पेज पाथ क्या होते हैं। तीनों ही ऑलमोस्ट सेम चीज है, लेकिन बोलने की तरीका अलग अलग। जैसे आप स्लग भी बोल सकते हो, जैसे आप पेज पाथ भी बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा। सो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको दे दिया, स्लग भी बोल सकते हैं आप इसे, पेज पाथ भी। स्लग इनफैक्ट हम लोग, अगर आपको याद हो, स्लग हम लोगों ने ऑलरेडी वहां पढ़ा भी है वर्डप्रेस पैनल के अंदर, ठीक। ओके, एक और URL मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, उसे ओपन करिए प्लीज। तो ये भी मैंने आपको शायद एक हफ्ते पहले, सॉरी ट्यूसडे भेजा था, दोबारा भेजना, ओपन करिए। ग्रुप चैट पे भी भेज देता हूँ, एक मिनट, ठीक, स्क्रीन स्टॉप करो। तो ये URL है, इसे ओपन करिए। जूम चैट पे मैंने शेयर कर दिया, ओपन करिए इसे। ठीक है जी। अब ये साइट मैंने क्यों खुलवाई उसका रीजन देखिए। सब पे ओपन कर लिया, यस नो, सब पे ओपन कर लिया, यस, ओके। अब देखिए प्लीज, ठीक है, पहली चीज ये, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर दो तीन चीजें हैं, ठीक है। मतलब फ्रेश कंटेंट को देखिए, मार्केट के हिसाब से क्या चल रहा है। अब अगर आप इस वाली साइट को देखेंगे, मार्क माई वर्ड, ये साइट में आपको मोस्ट प्रॉब्ली शायद, एक मिनट रुकिएगा, अभी हम लोग नवंबर पे ना,
दिसंबर, यस दिसंबर में दोबारा हम, सॉरी दिसंबर नहीं, यस दिसंबर लास्ट में हम लोग इस वाली साइट को दोबारा ओपन करेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है। और बट वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा रटा रटाया कॉन्सेप्ट है। आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं लेटेस्ट कंटेंट में। आप डेट चेक कर लो, मतलब मार्केट के हिसाब से कंटेंट। ओके, आप मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जस्ट टेक एग्जांपल, एक मिनट है। अगर आप लोग इसके डोमेन को ध्यान से देखें, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं, सब लोग क्लिक करिए। चलिए मैं खुद नहीं बता रहा, सब लोग क्लिक करिए अपने एंड पे, सब लोग क्लिक करिए। क्या हो रहा है ये? अनम्यूट करिए प्लीज सब लोग अपने को जल्दी से। हाँ जी, सब लोग अनम्यूट करिए प्लीज। क्या हो रहा है इसमें जब मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर रहा हूँ? सर एक पेज ओपन हो जा रहा है टैब में। एक पेज, ठीक है, और आंसर कोई नहीं पढ़ रहा ध्यान से, मतलब सॉरी ध्यान से नहीं, मतलब इसका व्हाट्सएप चैनल। राइट। देखिए लेटेस्ट कंटेंट बढ़िया। कंपनीज अब क्या कर रही है, व्हाट्सएप चैनल मार्केट के अंदर आ गया, कंपनीज व्हाट्सएप चैनल को प्रमोट कर रही है अपने। दैट इज द चैनल। किसी ने चैनल बनाया व्हाट्सएप पे अभी तक? किसी ने बनाया? यस नो? नो सर। व्हाट्सएप का चैनल बनाइए अपने डोमेन के नाम पे, और उसके अंदर कंटेंट प्रमोट करना स्टार्ट करिए। सिंपल सा प्रोसेस है, नया मार्केट के अंदर है। और अगर आप लोगों को याद हो, ये लास्ट मंथ ही आया ऑलमोस्ट, राइट। अब आप ये देख लो, कंपनीज यहाँ पे व्हाट्सएप चैट के लिए नहीं बोल रही है, कंपनीज ये बोली आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो, राइट। तो व्हाट्सएप पे चैनल बनाइए अपने डोमेन का। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एलएमएस में नहीं है, लेटेस्ट कंटेंट है मार्केट का ये। हर एक कंपनी इस प्रोसेस पे काम कर रही है, राइट। चैनल बनाइए और उसका लिंक डालिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये एक अच्छा प्रोसेस है मार्केट में। कुछ टाइम के बाद, और शायद आप लोगों को पता भी होगा, व्हाट्सएप पे पेमेंट का ऑप्शन भी खुल गया है, राइट। यस। व्हाट्सएप पे मल्टीपल कॉल्स भी पॉसिबल है, ग्रुप कॉल्स जैसे हम लोग बोल सकते हैं, वॉइस वॉइस चैट। वॉइस चैट, राइट। ग्रुप वीडियो कॉल्स भी हो सकती है व्हाट्सएप के अंदर। व्हाट्सएप चैनल हो गया। बड़ी बात नहीं है व्हाट्सएप एडवर्टीजमेंट आ जाए जल्दी। अब अभी तो हम लोग नहीं करते ना व्हाट्सएप एडवर्टीजमेंट, वो भी आ जाएगा इसके अंदर। अभी तो सर स्टेटस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलता है। राइट, राइट, उसमें दिखता है, लेकिन यस जो नॉर्मल यूजर है उसको भी आपको देखना शुरू हो जाएगा। इसे फॉलो करिए, और आप चेक करना ऑलरेडी बहुत लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं। सो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंपनीज इसे फॉलो करती है, राइट। तो ये दिखाने का पर्पस क्या था? ये दिखाने का पर्पस ये कि आपको अपनी साइट के अंदर फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे जो भी मार्केट में नए आ रहे हैं। तो ये बट ऑब्वियसली अगर आप चेक कर रहे हो तो ये भी फीचर ऐड करा है, ठीक है? सर अगर मुझे पेमेंट गेटवे अपना ऐड करना है इसमें तो? वो भी ऐड होगा, डेफिनेटली ऐड करूंगा, वो ई कॉमर्स में आ जाएगा वो भी। ओके ओके। ओके, सो अब कुछ प्रोसेस में ऐड करा रहा हूँ जो मेरे को कल के सेशन के लिए चाहिए, राइट। तो कुछ प्लगइन्स है वो मैं ऐड करवा रहा हूँ अभी आप लोग के बकेट में। मेक श्योर करेंगे अगर आप लोग अभी ऑनलाइन नहीं कर रहे तो प्लगइन कल आप लोगों के पैनल के अंदर डले हुए होने चाहिए, क्योंकि तभी मजा आएगा। कि कल जो मैं चीजें ऐड करने जा रहा हूं। तो मैं वर्डप्रेस ओपन करूँ तो ठीक है, प्लगइन्स में जाइए, ऐड न्यू प्लगइन्स पे, मतलब मैं अभी बता रहा हूँ जो जो आपको प्लगइन इंस्टॉल करके कल के लिए लेके आने हैं हर हालत में। साइट ओरिजिन, और ये आकांक्षा और शायद सिमरन जी आप में से किसी का क्वेश्चन था पेजेस में जो कंटेंट ऐड कैसे करना है, वो सेशन है अब ये कल मोस्ट प्रॉब्ली। कुछ प्लगइन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल ऐड करके लेके आए, ये होने चाहिए आपके पैनल के अंदर। सो एक आपको ऐड करना है पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन। नोट कर लीजिए, पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, बाय साइट ओरिजिन, ये इंस्टॉल एक्टिवेट होना चाहिए आपके पास। और जिन जिन के वर्डप्रेस अभी मेरे जैसे नहीं आ रहे, सबके मेरे जैसे आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस कल आ जाएगा वो सभी, ठीक। अगला प्लगइन आपके पास होना चाहिए साइट ओरिजिन विजिट बंडल,
इंस्टॉल एक्टिवेट, इंस्टॉल एक्टिवेट। ठीक, एक और प्लगइन है जो मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड साइट ओरिजिन CSS, इंस्टॉल एक्टिवेट। अगर इसे नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दो होने चाहिए, पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन विजेट बंडल, ये दो प्लगइन होने चाहिए आपके पास। सॉर्टेड, इंस्टॉल हो जाएंगे। एक काम करते हैं, इसे अभी ऐड ही करा देते हैं, अभी तो है भी हमारे पास टाइम, आप लोग कल कर भी लेंगे। ओके, इंस्टॉल एक्टिवेट करिए दोनों प्लगइन्स को, इंस्टॉल एक्टिवेट। एक काम करते हैं, अभी नहीं करा है क्योंकि फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसमें। ठीक है, सो ये प्लगइन होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ प्लगइन और ऐड करिए अभी, क्योंकि कल के लिए जरूरत है मेरे को इसमें। एलिमेंटर तो पुराना सेट है। चलिए इसे भी ऐड कर लीजिए, एक बार ओवरलुक हो जाएगा, एलिमेंटर भी ऐड कर लीजिए, लेकिन हम लोग इसे लीस्ट प्रायोरिटी देंगे अभी। एलिमेंटर, इंस्टॉल एक्टिवेट, एलिमेंटर इंस्टॉल एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, बाकी करेंगे हम किसी और तरीके से। डन, नोट कर लिया, यस नो, यस, ठीक है। एक और ऐड करिएगा जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, एक एक ना बड़ा अच्छा प्लगइन है मार्केट में, नाम क्लिक नहीं हो रहा मेरे को एकदम से। एक मिनट प्लीज, वो क्लिक नहीं हो रहा वो, या कैशे का आपने पूछा भी था। ठीक है, सो अगेन डिपेंडेंसी में क्रिएट नहीं करूंगा, सिंपल से आपको जाना है wordpress.org और आगे क्या लिखना होगा, प्लगइन्स। तो ये सारी प्लगइन्स की डायरेक्टरीज है, जो भी आपको प्लगइन चाहिए यू नेम इट, और वो सारे प्लगइन आपको यहाँ मिले। इस वाले लिंक को बुकमार्क बना लीजिए पहले तो। कोई डिपेंडेंसी नहीं, जॉनसन समझ में आ रहा है प्लगइन, यहाँ पे सर्च करिए सीधा। तो एक प्लगइन मैं ऐड करा देता हूँ, कैशे के लिए था, जो कि कल भी किसी का क्वेरी था। यस, इसे ऐड कर लीजिएगा, लाइट स्पीड कैशे, इंस्टॉल एक्टिवेट। ये कैशे रिमूव के लिए, कि अगर आप अपनी साइट पे कोई काम कर रहे हैं और उसमें कैशे की वजह से वो लोड नहीं हो रहा है, तो इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट कर लीजिए। अच्छा प्लगइन है, लास्ट मंथ पहले इसका अपडेट हुआ है, और 4+ मिलियन वो है एक्टिव इंस्टॉल, लाइट स्पीड कैशे। ये कैशे रिमूव करने के लिए प्लगइन, इसे इंस्टॉल एक्टिवेट कर लीजिए। एक और मैं ऐड कराऊंगा इसके वीकली का। एक मिनट, व्हाट्सएप चैनल का इसके अंदर है नहीं, लेट मी चेक अभी। व्हाट्सएप चैनल का अभी मेरे ख्याल से इस पे नहीं आया होगा, चैनल का नहीं है। ठीक है, एक और प्लगइन ऐड करेगा, बटनाइजर आप लोगों ने लिख लिया था राइट, बटनाइजर, यस नो, नो सर। बटनाइजर मैंने अभी बताया था, उस समय मैंने बोला था बटनाइजर। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ।
इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट कर लीजिए। बटनाइजर कैसे है, क्या है वो मैं बताऊंगा। इंस्टॉल एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, मेक श्योर कि कल के सेशन में ये सारे प्लगइन आपके पास डले होने चाहिए, राइट। कल हम लोग कल से ऐड ऑन करेंगे बाकी सारी चीजें। और अगेन मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, कल का सेशन मिस मत करिए, ठीक है। क्योंकि कल मैं आपको देखिए, मैं आपको बहुत सेशन पहले हाईलाइट कर देता हूँ कि जहाँ पे जरूरत है आपको अटेंड करना ही करना है। कल वाले सेशन के अंदर हम लोग यूआई पे बात करेंगे, यूआई यूएक्स पे, राइट। कैसे हम लोगों को साइट का यूआई यूजर इंटरफेस हम लोग को बनाना है। सो कल का सेशन मिस मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। और मेक श्योर जितने प्लगइन मैंने अभी आपको बताया वो आपके पास डले होने चाहिए, राइट। बाकी यस, कंटेंट डिलीवरी आज की इतनी है। बाकी किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस बताइए। हाँ जी।